जहां पटना के पारस अस्पताल में गैंगवॉर हुए करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बिहार की पुलिस अब तक लकीर ही पीट रही है। पटना के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गुरुवार को 6 बदमाशों ने चंदन नाम के अपराधी की हत्या कर दी और आराम से फरार हो गए। पुलिस ने सभी बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस के पास सबके नाम हैं, चेहरे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। इतना ही नहीं, अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर एक बयान तक नहीं आया। नीतीश कुमार आज पीएम मोदी के साथ रैली में तो बोले, लेकिन बिहार में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके अपराध पर एक शब्द नहीं कहा, यानी सुशासन ने चुप्पी साध रखी है। दूसरी तरफ चंदन मिश्रा के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। अस्पताल में मर्डर करने के बाद बदमाश जश्न मना रहे हैं। सुशासन को रौंदने वाले बदमाश रील बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सरेआम बिहार की सरकार, पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। चंदन हत्याकांड में आज कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि चंदन की हत्या करने के लिए सुपारी किलर तौसीफ बाचा ने फूल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार को चंदन मिश्रा नाम के अपराधी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बदमाश बड़े ही इत्मीनान से लहू बहाकर भाग निकले और भागे ही नहीं बल्कि जश्न मनाकर सुशासन को चुनौती भी दे गए। चुनौती ये कि पकड़ सको तो पकड़ लो। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बदमाश 2 बाइकों से फरार हुए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिसमें एक बाइक पर 3 बदमाश बैठे नजर आ रहे हैं। बाइक पर बैठा बदमाश मर्डर के बाद जश्न मना रहा है, हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर खुशी जता रहा है। पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने अस्पताल में 5 नहीं बल्कि 6 बदमाश आए थे। 5 बदमाश अंदर घुसे थे, जिसको लीड तौसीफ बादशाह कर रहा था। दूसरा बड़ा खुलासा ये कि बदमाशों ने हत्या करने के बाद फरार होते हुए जश्न मनाया था। चंदन मिश्रा की सांसों की डोर तोड़ने के लिए शूट आउट को लीड करने वाले बदमाश तौसीफ ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पता चला है कि तौसीफ ने कुछ दिन पहले ही पारस अस्पताल में अपने रिश्तेदार का इलाज कराया था। उसी दौरान उसने अस्पताल के चप्पे चप्पे को देख लिया था। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह शूटर्स जब अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी गेट पर गार्ड ने रोका था, लेकिन गेट पास नहीं होने की वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हो पाए, जिसके बाद 5 बदमाश ओपीडी के रास्ते अंदर दाखिल हुए और चंदन के कमरा नंबर 209 तक पहुंच गए। जिस वक्त बदमाशों ने खूनी खेल खेला, उस वक्त चंदन के साथ उसका अटेंडेंट दुर्गेश भी था, जो इस हमले में घायल हुआ है, जबकि कमरे में एक शख्स और था जिसने वॉशरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है, शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा। जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हुए इस हत्याकांड से पुलिस की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है। चंदन मिश्रा मर्डर केस में पटना के शास्त्री नगर थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर चंदन के पिता मंटू मिश्रा के बयान पर दर्ज हुई है, जबकि दूसरी एफआईआर चंदन के मर्डर के वक्त साथ रहे अटेंडेंट दुर्गेश के बयान पर दर्ज हुई है। बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम देकर खुलेआम सुशासन को चैलेंज दिया है, जिसे लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। ये है असली में जंगल राज। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पुलिस अपना काम, कानून अपना काम तत्परता से कर रही है। कानून का राज है और कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। विपक्ष सुशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि बिहार में आखिरकार अपराधी बेखौफ क्यों हैं? पटना के बीचों बीच हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला सबसे खूंखार चेहरा तौसीफ बादशाह है।
तौसीफ ने ही पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसकर सबसे पहले चंदन के सीने पर गोली चलाई थी। पुलिस के पास उसकी पूरी क्राइम कुंडली है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी खुलेआम घूम रहा है। गोली और कपार की बात करने वाला यही है सुपारी किलर तौसीफ बादशाह, जो बिहार में जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है, जो सरेआम धमकी देता है और कहता है हमने बड़े बड़ों की पावर ठीक कर दी है। चंदन मिश्रा हत्याकांड को सुपारी किलर तौसीफ बादशाह ने ही अंजाम दिया है, जिसमें उसके साथ 5 शूटर और शामिल हैं। पिस्टल से प्यार करने वाले इस बदमाश को सिर्फ पैसा चाहिए, फिर भले ही उसे किसी का भी खून बहाना पड़े। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, जो जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। बदमाश तौसीफ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता है। सोशल मीडिया पर रील बनाकर तौसीफ अपने आप को बड़ा बदमाश बताता है। तौसीफ को ना पुलिस का डर है ना कानून का। वो कितना बेखौफ है उसे आप फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। चंदन को मौत के घाट उतारने के लिए जब बदमाश कमरा नंबर 209 तक पहुंचे थे तो सबसे आगे तौसीफ बादशाह ही था। मर्डर के बाद 4 बदमाश जल्द से जल्द अस्पताल से निकलना चाहते थे। सीसीटीवी में 4 बदमाश भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तौसीफ बादशाह बड़े इत्मीनान से बाहर निकला, यानी उसे न पकड़े जाने का डर था और न ही कानून का खौफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।